हाँ, तो उत्तर प्रदेश के टीचर्स और स्कूल स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये सीधे सीधे उनकी सैलरी से जुड़ी है। एक नया नियम आया है जिसके बारे में जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या अब सैलरी लेने के लिए एक नया डिक्लेरेशन देना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर टीचर और स्कूल कर्मचारी के मन में घूम रहा है। आइए इसका जवाब जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नया मैंडेट, ये नया नियम है क्या चीज़। तो देखिए, ये जो आदेश है ना, ये असल में एक एसेट डिक्लेरेशन मैंडेट है। मतलब अब उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति, यानी कि आपकी जितनी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका पूरा पूरा ब्यौरा एक सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम मैंडेटरी है। अच्छा, तो अब ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये नियम लागू किस किस पर हो रहा है, कौन कौन आ रहा है इसके दायरे में। तो देखिए, इसमें परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले सभी टीचर्स शामिल हैं। और बात सिर्फ टीचर्स तक ही सीमित नहीं है। इन स्कूलों का जो पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, वो भी इसके दायरे में आता है। मतलब इसका असर बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। चलिए अब आते हैं इस मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर, डेडलाइन क्या है और अगर ये डेडलाइन मिस हो गई तो होगा क्या। तो जो तारीख है ना, उसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 31 जनवरी, जी हाँ, यही है लास्ट डेट, यही डेडलाइन है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और नतीजा बहुत सीधा और साफ है। डिक्लेरेशन नहीं तो सैलरी नहीं, सीधी सी बात है। जो भी इस डेडलाइन तक अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपलोड नहीं करेगा, उसे जनवरी महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, जो कि फरवरी में आती है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि क्या करना है और कब तक करना है। पर सवाल ये है कि इसे करना कैसे है, क्या है इसका प्रोसेस। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर वहां प्रॉपर्टी डिटेल्स वाले सेक्शन को खोजना है और बस आखिर में अपनी सारी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा वहां अपलोड कर देना है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ मानव संपदा पोर्टल पर ही होगा, कोई दूसरा तरीका या प्लेटफॉर्म नहीं है। अब एक सवाल ये भी मन में आता है कि आखिर ये निर्देश आया कहाँ से, किसने जारी किया है ये आदेश। तो ये जो ऑर्डर है, इसे स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने जारी किया है और ये ऑर्डर उन्होंने मुख्य सचिव के एक निर्देश पर जारी किया है। मतलब ये मामला काफी टॉप लेवल का है। इतना ही नहीं, इस आदेश में ये भी साफ साफ कहा गया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने जिलों के सभी टीचर्स तक ये जानकारी पहुंचाएं और ये भी सुनिश्चित करें कि डिटेल्स टाइम पर अपलोड हो जाएं। यानी इसे लागू करने की पूरी मशीनरी तैयार है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या पब्लिक सर्विस में जवाबदेही तय करने का यही भविष्य है? क्या इस तरह से संपत्ति की घोषणा करवाना भ्रष्टाचार को रोकने में वाकई कामयाब होगा, या फिर ये बस एक और कागजी कार्रवाई बन